शांति। आज 25 मार्च 2022 भारत में शुक्रवार है। इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष मधुबन में राजयोगिनी डॉक्टर रतन मोहिनी दादी जी का 98 बर्थडे सेलिब्रेट किया जाने वाला है। और साथ ही पूरे भारत से संत आए हुए हैं, तो संत सम्मेलन की भी शुरुआत है। तो बहुत बढ़िया वाइब्रेशन है, वायुमंडल है, उमंग उत्साह है। और साथ में 28 तारीख को अव्यक्त बाप दादा का लास्ट टर्न है, तो कर्नाटक के भाई बहनें भी आए हुए हैं। तो विशेष वायुमंडल उमंग उत्साह का है, भावनाओं से भरपूर है। आप जहाँ पर भी हो, शायद ये दादी का जन्मदिन का उत्सव वो लाइव दिखाएंगे ऐसे लगता है, तो आप ज़रूर देखें। आज की मुरली के बारे में अगर कहें तो आज की मुरली में आध्यात्मिकता का सार आया हुआ है। आध्यात्मिक लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ एक शब्द में अगर कोई पूछे तो वो है मरना। स्पिरिचुअलिटी माना मरना। कई धर्मों में आध्यात्मिक लाइफ जो जीना चालू करते हैं तो वो अपना नाम बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी कोई भी चीज़ याद नहीं आए, है ना। तो इसको द्विजा शब्द इस्तेमाल किया है, सेकंड बर्थ। बाबा ने भी मुरलियों में कहा हुआ है कि बच्चों, आपको लौकिक बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लौकिक बर्थडे आप सेलिब्रेट करेंगे तो पिछला जन्म हो गया ना वो। अभी हमारा नया जन्म है, ईश्वरीय मुख वंशावली का। तो अलौकिक जन्मदिन की तारीख हमको याद रखनी चाहिए और वही मनाना चाहिए कि जब हमने बाबा को पहचाना और दिल से कहा मेरा बाबा। तो इसको कहते हैं मर्जीवा जन्म। माना ये प्रूफ है कि आप पुराने दुनिया, पुराने जन्म को भूल गए। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, आज भी इसका रेफरेंस आया है, शरीर छोड़ने के बाद पिछला सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे अभी हम इस जन्म में है, थोड़े समय के लिए मान के चलो कि अलौकिक जन्म नहीं, लेकिन इस जन्म में जो है, तो हमको पिछले जन्म के रिश्तेदार कोई याद नहीं रहते हैं, है ना। हम सब भूल जाते हैं कहाँ पे हमारा जन्म हुआ था, कौन माँ बाप थे या बच्चे थे, पति पत्नी थे, सब भूल जाते हैं। तो ये नेचर ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि पिछला सब कुछ भूलेंगे तभी आप इस जीवन का आनंद ले सकते हैं। अगर गहराई से सोचेंगे तो मनुष्य के दुख का कारण ही है कि वो उन सब चीज़ों को याद करता है जिसको भूलना चाहिए, और जिनको याद करना चाहिए उसको याद नहीं करता है। तो यही दुख का कारण है, सब बातें याद आती है। आज भी बाबा ने कहा कि अगर विकार में गया तो फिर बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते, योग ही नहीं लगेगा आपका। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में परमात्मा की शक्ति कैसे खींच पाएंगे। जो भी भाई बहनें कहते हैं कि हमको योग में अनुभव नहीं होता है, या हमारा योग नहीं लगता है, या फिर योग में बुद्धि स्थिर नहीं होती है, उनको चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर कितना देह अभिमान है। क्योंकि जितना परसेंटेज देह अभिमान होगा
उतना परसेंटेज हम योग में कमज़ोर होंगे। इट्स एज नेचुरल एज इट इज़। क्योंकि शिव बाबा शरीर का पिता नहीं है, वो आत्मा का पिता है ना। तो शक्ति आत्मिक स्वरूप में खींच सकते हैं, देह बान और अभिमान में शक्ति नहीं खींच सकते। इसलिए पूरा पुरुषार्थ यही है कि पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने संबंध, है ना। जो कल श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप का बाबा को थैंक्स कहेंगे कि 18 अध्याय पूर्ण कराए। तो कल 18वें अध्याय में हमने श्लोक देखा जिसको एक श्लोकी भगवत गीता कहते हैं। और जो भी भगवत गीता का पठन करते हैं तो उसमें जब ये 18वां अध्याय आता है तो ये एक ही श्लोक है जो 3 बार रिपीट करते हैं। 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान्य परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्या मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माना सब धर्मों को छोड़कर मुझ एक को याद करो तो मैं तुम्हें, और मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब ये लिटरल है, ये वास्तविकता है, ये संपूर्ण सत्य है ज्ञान का कि जब तक हम पुराने धर्मों को भूलेंगे नहीं। धर्म माना हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं, धर्म माना देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, व्यक्ति वैभव, ये जो 4 बातें हैं यही हमको खींचती है, यही हमको बॉडी कॉन्शियसनेस में लाती है और यही हमारे अंदर के रावण को जागरूक करती है जो बाबा ने आज कहा है। तो यही हमारा दुश्मन है। तो जब तक इनसे मरे नहीं हैं तब तक रियल स्पिरिचुअल लाइफ का आनंद नहीं उठा सकते हैं। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, मुंबई में ट्रेन चलती है, आप सबको पता होगा। ट्रेन इज़ द बैकबोन ऑफ मुंबई। लाखों लोग डेली अप डाउन करते हैं मुंबई में ट्रेन से। तो एक लड़का था, उसके टी शर्ट पे बहुत अच्छा स्लोगन लिखा था और उस पर लिखा था कि एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नो बडी वॉन्ट्स टू डाई। माना स्वर्ग में हर एक जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है, और बगैर मरे स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। अभी मरना माना वो स्थूल मरना नहीं जो बाबा ने आज की मुरली में कहा, मरने के बाद बोर्ड लगाते हैं कि स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा ने प्रश्न पूछा कि अगर स्वर्गवासी हुआ तो नर्क में, नर्क का खाना खिलाने को क्यों बुलाते हैं उसको? स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट कोइंसिडेंस कि सभी धर्मों में स्वर्ग को बहुत ऊंचा स्थान दिया हुआ है। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर, फादर इन हेवन ऐसे कहते हैं। इस्लाम धर्मों में कहते हैं कि जन्नत मिलेगी, जन्नत में गया वो, जन्नत नसीब होगी। और भारतवासी तो स्वर्ग शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रूर स्वर्ग के बारे में आकर्षण है। तो स्वर्ग का सुख चाहिए तो मरना पड़ेगा। और मरना माना पुराने संस्कारों से, पुरानी आदतों से जो खुद को और दूसरों को दुख देते हैं उनसे मरना। मरना माना पुराना सब कुछ भूलना, उसी को यथार्थ रूप में मरना। अभी कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि क्या हर बार मैं ही मरूं, दूसरा भी तो थोड़ा मरे। खास करके संगठन में ये बात आती है कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। एक बार सेशन ले रहे थे फैमिली वालों का, तो प्रश्न पूछा कि अगर आपके घर की बेल बजती है ना, फ्लैट सिस्टम है बड़े बड़े शहरों में, तो बेल बजती है तो क्या करेंगे आप? तो एक भाई खड़ा हो गया और उसने कहा हम मीटिंग करते कि दरवाज़ा कौन खोलेगा करके, हर बार मैं क्यों दरवाज़ा खोलूं? तो कलयुग का एंड है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो कई लोगों को लगता है कि मुझे ही मरना पड़ता है, बाकी लोग भी थोड़ा मरे, माना उसके ऊपर ही ज़्यादा जिम्मेवारी होती है, उसको सहन करना पड़ता है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि ये मरना माना कल्प कल्प अपना श्रेष्ठ पाठ नून करना है। ये मरना नहीं है लेकिन ये सदा के लिए जीना है। लेकिन यही मरना डिफ़िकल्ट लगता है स्पिरिचुअलिटी में।
इसलिए कहा कि स्पिरिचुअल लाइफ इज़ नॉट दैट इजी, क्योंकि दो तरफ से पेपर आते हैं। एक्चुअली पेपर एक ही होता है, जो हमने श्रीमद् भगवत गीता में 6ठे अध्याय में देखा, आत्मसंयम योग में 5वां श्लोक, उद्धरेत आत्मानाम आत्मानाम अवसादेत आत्मेव आत्मनः बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। रिपु माना शत्रु, बंधु माना मित्र। तो हमको लगता है कि दूसरा हमारा शत्रु है, ये दूसरों की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये विघ्न हमारा शत्रु है। लेकिन भगवत गीता कैटेगोरिकली स्पष्ट रूप में कहते हैं कि तुम्हारा शत्रु तुम ही हो, तुम ही विघ्न हो। तो जब ये रियलाइजेशन आता है कि मेरे ही संस्कार विघ्न बन के मेरे सामने आते हैं, तो जब ये रियलाइजेशन आती है और महसूसता आती है, तब हम दूसरों को या परिस्थिति को या व्यक्ति को दोष देना बंद कर देते हैं। दिस इज़ अ ग्रेट लिबरेशन, आई वुड से। ये मुक्ति की अवस्था है जब हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और जिम्मेवारी उठाते हैं अपने थॉट्स, अपने विचारों की, भावनाओं के, कर्म के। नहीं तो 99% ह्यूमैनिटी इस समय जो है वो रिएक्टिव मोड में है। उनका फंडामेंटल बिलीफ या मान्यता ही यही है कि समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माय सफरिंग। माना मेरे जीवन में जो दुख है उसका कारण दूसरा है। अब ये दूसरा व्यक्ति हो सकता है, प्रकृति हो सकती है, और दोनों ठीक है तो भगवान को भी दोष देने में टाइम नहीं लगाते कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो ये बिलीफ है। तो इसीलिए कहा कल कि बहुत सारे भक्ति मार्ग के बिलीफ लेकर अभी भी बाबा के कई बच्चे चलते हैं। एक माता ने तो बाबा को भोग इसलिए लगाया कि भारत क्रिकेट की मैच जीत जाए। तो बिलीफ सिस्टम से चलते हैं। ये बिलीफ भी वंडरफुल है, इसके ऊपर भी सेशन लिया है, आप कभी टाइम मिले तो इसको सुन सकते हैं। ऐप में अपलोड किया हुआ है कि कैसे बिलीफ हमको बांध कर रखता है और वही बिलीफ हमको मुक्त भी कर सकता है। तो हमारी जैसे मान्यताएं बदलती है वैसे हमारा जीवन बदलने लगता है। जगदीश भाई ने हमको एक प्रश्न पूछा था। उनके साथ चर्चा होती थी, तो उन्होंने कहा, ओके डॉक्टर टेल मी कि राजयोग मेडिटेशन आप जो कहते हो और ऑटो सजेशन, इसमें क्या फ़र्क है? आप भी अपने आप को हिप्नोटाइज करते हो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, और ऑटो सजेशन वाले भी पॉजिटिव थॉट्स ही देते हैं। दोनों सेम हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? तो मुझे तो उस समय कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि यस, दिस इज़ ऑटो सजेशन बट दिस इज़ स्पिरिचुअल ऑटो सजेशन। माना आध्यात्मिक सूचना देते हैं बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल फैक्ट्स, तथ्य। हालांकि इसको सिद्ध करना कठिन है, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है तो उसको आप कहाँ से सिद्ध करेंगे, और ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं, माना वैयक्तिक अनुभव होते हैं, उसको शब्दों में कहाँ आप बयां कर पाएंगे। मेरा आध्यात्मिक जीवन का ये अनुभव है, इतना आप कह सकते हैं, पर आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल ऑटो सजेशन है, बट ये ऑटो सजेशन खुद को हम सूचना देते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो जितना गहराई में फीलिंग में जाएगा उतना उसका रिकॉर्डिंग और वैसे इमोशंस जनरेट हो गए। योग माना क्या है कि बाबा के गुणों का स्वयं में अनुभव करना है ना, उसकी फीलिंग में आना चाहिए। अभी होता क्या है कि बहुत सारे बाबा के बच्चे योग में बैठते हैं और अपने को थॉट देते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। अभी कुछ होता नहीं है ये थॉट लेने के बाद में, वो फीलिंग ही नहीं आती है। लेकिन जब कोई अपमान करता है, कोई निगेटिव बोलता है कि तुम्हारा तो चरित्र अच्छा नहीं है, तुम बहुत गंदे हो, तुमने ऐसा ऐसा किया है, तो तुरंत उसकी फीलिंग आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि निगेटिव थॉट का तुरंत फीलिंग में जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव श्रेष्ठ संकल्प फीलिंग में नहीं आता है, एक्सपीरियंस में नहीं आता है? इसका कारण है
जैसे आजकल के बच्चों को घर का खाना खिलाए तो अच्छा नहीं लगता है, होटल का खाना चाहिए, पिज्ज़ा बर्गर चाहिए। तो वो टेस्ट बैठी हुई है ना, तो बुद्धि को भी ये टेस्ट बैठी हुई है कि वही अच्छा लगता है, निगेटिव ही अच्छा लगता है। मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है तो हम हमेशा जर्नलिस्ट पे सवाल पूछते हैं कि आप निगेटिव न्यूज़ फर्स्ट पेज के ऊपर क्यों डालते हैं, अंदर डाल सकते हैं। वो कहते हैं कि वो उनका जवाब ये रहता है कि अगर हम निगेटिव नहीं डालेंगे तो लोग पढ़ेंगे नहीं, लोगों को वही न्यूज़ अच्छी लगती है। तो टेस्ट बैठी हुई है ना, तो हमने कहा टेस्ट बदलो आप लोगों की। तो वो इनसिक्योरिटी लगते हैं, फिर हमारा बिकेगा नहीं अखबार, ऐसे लगता है। तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, माना परिस्थिति की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलने की बात है। तो हम हमारी बुद्धि को भी ये आदत लगी हुई है निगेटिव बातें जल्दी एक्सेप्ट करने की। बाबा ने तो एक मुरली में बहुत अच्छा कहा कि स्वयं भगवान जो त्रिकालदर्शी है वो आपको नाम मान शान दे रहा है। भगवान द्वारा स्वमानधारी आप आत्मा हो, डायरेक्ट भगवान की ईश्वरीय संतान हो, तो भगवान का स्वमान को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक हद का देहदारी कुछ बोलता है उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते। ये समझदारी कहाँ की हुई। तो कभी भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर कोई कुछ ऐसा कहता है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हमने माया को चैलेंज किया और माया कोई साधारण नहीं है, सर्वशक्तिवान है, तो वो अपने पूरे दाव पेच लगाएंगे। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी का गिराइक है 2500 साल का, अभी वो गिराइक छूटेगा तो बिजनेसमैन को तो अच्छा नहीं लगेगा, तो माया को भी अच्छा नहीं लगता है कि 2500 साल से ये मेरा गिराइक है और अभी एक शिव बाबा क्या मिले मेरा हाथ छोड़ रहा है। तो माया अपने सभी दाव पेच लगाएगी, जिसको बाबा ने कहा है कि रुस्तम के साथ रुस्तम होके माया लड़ेगी और पता भी नहीं चलेगा कि ये माया का वार है। सबसे खतरनाक दुश्मन उसको कहते हैं कि वो वार करे और पता भी न चले या दोस्त के रूप में घर में घुस जाता है। जैसे आजकल लोगों को, पहले लोग जब मेहमान आते थे तो पूछते थे क्या लोगे, चाय कॉफ़ी ठंडा। आजकल पूछते क्या लोगे, चाय कॉफ़ी ठंडा शराब, माने शराब को भी उन्होंने डाल दिया है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, विदेशों में तो चलो अलग कल्चर है, वहाँ पे है कल्चर के अंदर ऑफ़र करना, पर भारत में ये पूछते हैं आजकल। एक बहन का तो वंडरफुल अनुभव, उसको पता नहीं था, किसी डॉक्टर के पास गए तो उसने शरबत लाया लाल कलर का, वो भी लेडी डॉक्टर, बहनों के लिए कुछ देना है तो शरबत लेके आए। तो साथ में एक माता थी, वो थोड़ी समझदार थी तो ये बहन लेने वाली थी, तभी उसको डाउट आया तो उसने पूछा ये कौन सा शरबत है। तब उसने कहा ऐसे थोड़ी मैं आपको ऐसे वैसे चीज़ दूंगी, ये फॉरेन से आई हुई वाइन है उसको वाइन ऑफर कर रहे थे, लाल कलर की होती है, माना वाइन शराब है, वो शरबत समझ कर दे रहे थे, क्योंकि वो उनकी मान्यता है कि वाइन स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो ये क्या है, ये कलयुग की सभी मान्यताएं हैं। सो माया कब कहाँ से किसके ऊपर कैसे वार करेगी पता भी नहीं चलेगा। अगर आप गफलत में रहे, गाफिल रहे, अलर्ट नहीं रहे तो माया बेहोश कर देती है। इसीलिए योग माना अटेंशन, हर क्षण हमको अटेंशन देना है कि मेरे से ये गलती नहीं हो, और जीते जी मन कर माला में पिरो जाना है। और ये निश्चय चाहिए। एक बार बड़ी दादी को पत्रकार आए थे, तो ज्ञान जब सुना तो पत्रकारों ने पूछा कि क्या ऐसी दुनिया संभव है कि जहाँ कोई दुख ना हो, सतयुग के बारे में पूछ रहे थे। तो दादी ने जवाब दिया जैसे मृत्यु सत्य है वैसे सतयुग भी सत्य है, और उसी को उन्होंने छाप दिया। बहुत फेमस मैगजीन था, उसके फर्स्ट पेज पे दादी का फोटो था और ये पंच लाइन थी कि सतयुगा इज एज ट्रू एज डेथ। और फिर उसमें बाबा का ज्ञान था। तो इतना पक्का निश्चय हमको चाहिए कि यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब पुरानी दुनिया है, और ये बहुत छीछी दुनिया है। क्योंकि जब तक आपको छीछी नहीं लगेगी, गंदी नहीं लगेगी, तब तक बुद्धि उसमें जाती रहेगी।
अच्छी लगेगी, और जो चीज़ अच्छी लगती है उसको छोड़ने का दिल नहीं करता है ना। तो बाबा ने आज कहा कि कौन से निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण, एक कच्चे और पक्के। बाबा ने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, हाफ कास्ट और फुल कास्ट ब्राह्मण। जो 100% श्रीमत पर चलते हैं उनको कहते हैं फुल कास्ट ब्राह्मण, और जो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते उनको कहेंगे हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा कि जब तक ये निश्चय नहीं है कि आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है यह सब पुराना है और ये ख़त्म होने वाला है, तब तक आप जीते जी मर नहीं सकते हैं। या तो पुरानी दुनिया या नई दुनिया है। हमारा बुद्धि योग नई दुनिया के साथ लगना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमेशा ये चिंतन चलता था, और दादियों ने क्लासेस में भी सुनाया है कि दादियाँ कहते थे कि ब्रह्मा बाबा इतनी उम्र थी लेकिन बच्चों की तरह पैर हाथ ऊपर कर कर नशे में रहता था कि मैं अभी नन्हा मिचनू कृष्ण बन गया हूँ। क्योंकि सतयुग कॉन्शियसनेस, सतयुग का कॉन्शियसनेस, सतयुग की चेतना उनके अंदर रहती थी, है ना। तो जब ये निश्चय पक्का हो तभी विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो ये निश्चय को बहुत पक्का रहना चाहिए। कितनी सारी बातें निश्चय के ऊपर सुना सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन पवित्रता और उसका आधार भी निश्चय ही है। हमने देखे, अलग अलग शब्द देखे कि एक होता है बिलीफ, एक होता है ट्रस्ट, और एक होता है फेथ, या जिसको कहते हैं आस्था, श्रद्धा, विश्वास और निश्चय। तो निश्चय माना अनुभव के आधार पर जो होता है उसको निश्चय कहते हैं। सुनी सुनाई बातों के ऊपर श्रद्धा होती है, और श्रद्धा हमेशा अंधी होती है। तो निश्चय पक्का होना चाहिए, और बाबा ने निश्चय शब्द इस्तेमाल किया है। बाबा ने कहीं पर भी श्रद्धा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। और भगवत गीता का भी शब्द है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो या तो निश्चय है या तो संशय है। जैसे दिन है या रात है, दोनों नहीं हो सकते। तो जिनको पक्का निश्चय है वही विश्व की बादशाही लेते हैं। अभी ये इतना सरल नहीं है कि बाबा ने कहा और धारण हुआ। ये कैसे हो सकता है जब पक्का निश्चय है? कौन कह रहा है? निश्चय के ऊपर हमने पहले भी स्टोरी देखी है। निश्चय की परख जो होती है परिस्थिति के वक्त होती है कि आपका भगवान के ऊपर कितना निश्चय है। नहीं तो लोग पेपर आने के बाद हिल जाते हैं। कितने आपको इसके ऊपर उदाहरण सुना है कि भक्ति मार्ग की मान्यता अभी तक छोड़ी नहीं है। एक माता, अभी वो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, बड़ी पोस्ट पर है, तो बाबा का ज्ञान मिला, आ गई ज्ञान में, पक्की चलने लगी मुरली, और इतना नशा चढ़ा कि अपना बंगला दे दिया बाबा को कि यूज़ करो। सेंटर वाले भी खुश, माता की अच्छी पालना हो रही है। अभी उसका थोड़ा हिसाब किताब ये था लौकिक घर वालों के साथ। तो ये जो बंगला था, जो भी मेहमान जाते थे वहाँ रहते थे बाबा के बच्चे, और बहुत समय तक, सालों तक उसको यूज़ करते थे। इसके तो क्वार्टर्स थे मेडिकल कॉलेज में, बड़े पोस्ट पे थे, माना अभी भी है। लेकिन हुआ क्या कि उनके लौकिक परिवार वालों ने कुछ उनके ऊपर प्रॉपर्टी के लिए केस डाला। अभी इसको पूरा निश्चय है कि बाबा है, बाबा को दिया है, बाबा सब संभालेगा। लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार वो केस हार गए, है ना। तो इसको इतना बाबा के ऊपर गुस्सा आया कि बाबा को इतना दिया मैंने, सब कुछ किया, कुछ सोचा नहीं, तो बाबा को बचाना चाहिए था मुझे। तो ये क्या है? ये भक्ति मार्ग का बिलीफ है। तो इतनी नाराज़ हो गई, सेंटर पे आना बंद कर दिया, वापस ले लिया, कुछ नहीं चाहिए मुझे, भगवान भगवान कुछ नहीं है। ये क्या है? ये भक्ति मार्ग के बिलीफ है कि मैंने भगवान को दिया है तो भगवान को मुझे बचाना चाहिए। तो ऐसे डिफ़िकल्ट पेपर जब आते हैं तब निश्चय हिलने लगता है। एक भाई नया ज्ञान में आया, उसको इतना खुशी हुआ, बिजनेसमैन था, बस भगवान मिला, सबको बताने लगा, और फिर ब्रह्मा भोजन रखा, सबको सौगात दिया, बहुत खुश था। सभी रिश्तेदारों को सेंटर पर बुलाया और सबको सौगात दिया, स्टूडेंट्स को, टीचर को। नेक्स्ट डे उसके कार के नीचे एक भैंस आ गई और वो मर गई। तो बहुत डिस्टर्ब हो गया। सेंटर पे आए, टीचर से पूछा ये कैसे हो गया? कल तो बाबा को भोग लगाया था, सौगात भी दिया था। तो
बाबा ने बचाया क्यों नहीं? तो ये जो पेपर होते हैं, यहाँ पर क्या काम कर रही है? यहाँ पर भावना काम कर रही है कि हमारी मान्यता है कि भगवान को हमारी रक्षा करनी चाहिए या भगवान को बचाना चाहिए। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ भगवान में श्रद्धा रखना, लेकिन श्रद्धा अंधी होती है, ठीक है ना? बाबा ने हाईएस्ट पावर दे के रखी है ड्रामा को। स्वयं भगवान जो रचयिता है, सर्वशक्तिवान है, वो खुद कहता है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में वश हूँ। देखो, मुझे ये जो सवाल पूछते हैं उनको मैं इतनी बात कहता हूँ कि ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने आपका सब कुछ तन मन धन सब कुछ दिया, बाबा को पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी, और वो भी अपने परिवार को नहीं, ट्रस्ट बना के माताओं के नाम पर कर दिया। इतना निश्चय बुद्धि और समर्पित भावना वाला। और बाबा को खांसी रहती थी, तो खांसी की वजह से बहुत परेशान होते थे। तो बाबा ने केवल एक ही रिक्वेस्ट बाबा को कहा, शिव बाबा को, कि बाबा आप इस शरीर को इस्तेमाल करते हो, कितने बार आते हो जाते हो, तो मेरी थोड़ी खांसी ठीक कर दो। तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? बाबा ने कहा ये तुम्हारा कर्म भोग है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा को राहत नहीं मिली। नंबर 2, आप सोचो, मम्मा कुमारी बचपन से ज्ञान में है, मना अपवित्रता की अविद्या है, लेकिन उनको क्या हुआ? कैंसर हुआ, फैला, लंग्स में फैला, सांस लेने में मुश्किल है। तो लोग पूछते हैं कि इन्होंने तो कोई पाप कर्म भी नहीं किया, ज्ञान की देवी सरस्वती है, तो इनको ऐसी बीमारी क्यों? गुलजार दादी बचपन से ज्ञान में है, भगवान का रथ है, 50 इयर्स अपने शरीर देना भगवान को कोई मामूली बात नहीं है। वो भी सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियों को धारण करना। उनको भी क्या हुआ? कैंसर हुआ और फैला, जो भी है। तो लोग पूछते हैं कि कोई पापी को अगर सज़ा मिलती है हम समझ सकते, लेकिन आप तो पुण्य आत्मा हो, आपके साथ क्यों? तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि नंबर 1 नंबर 2 सोल्स को भी सहन करना पड़ा, बहुत सहन करना पड़ा, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। तो उन्होंने ड्रामा को स्वीकार किया, है ना? कंप्लेंट नहीं किया कि मैंने दिया तो मेरे को क्यों नहीं ये मिला, मेरे को तो बचना चाहिए था, वगैरह वगैरह। नहीं, ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा हमको स्वीकार है, क्योंकि स्वयं रचयिता को ये ड्रामा बहुत पसंद है। तो जब हम इनकी हिस्ट्री सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारी कंप्लेंट अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। लौकिक की दुनिया में एक गीत है कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। ऑटोमेटिकली आप ग्रैटिट्यूड की स्टेज में आ जाते, कृतज्ञता के, जो आज का वरदान है। बाबा ने कहा हीरो हीरोइन कौन बन सकते हैं? जब सदा खुश रहो और खुशी बांटो। खुश रहना एक बात है और खुशी बांटना और बात है। तो खुश रह के खुशी बांटते हैं, वही हीरो हीरोइन पार्टनर। खुश कौन रह सकते हैं? तो खुश वही रह सकते हैं जो खजानों से भरपूर है, अंदर से खजानों से भर। जिसके पास होगा वही देगा ना, जिसके पास है ही नहीं वो कहाँ से देगा? अभी खुशी कैसे आती है? 20 तारीख का सेशन अगर आपने सुना है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल एट एवरी मोमेंट। हर क्षण अगर आप धन्यवाद देते, आशीर्वाद देते, तो नेचुरली आप खुश रहेंगे। मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि भगवान का शुक्रिया जो बाबा ने मुझे यूज़ किया। बाबा चाहता था तो किसी को भी यूज़ कर सकते थे, और पात्रता से अधिक मिला है हमको। अगर आप गहराई से सोचो, वी रियली डोंट डिजर्व सो मच, पर हमारी पात्रता से कई गुना ज़्यादा बाबा ने हमको दिया है। तो कितना कृतज्ञ रहना चाहिए। कंप्लेंट कहाँ से आ सकती है? कंप्लेंट तभी आ सकती है जब आप डेफिशिएंसी मोड से आते हैं, माना अंदर के खालीपन से कंप्लेंट आते हैं। अंदर से भरपूर है तो कंप्लेंट समाप्त हो जाते हैं। आप हमेशा धन्यवाद और आशीर्वाद मोड में रहते हैं, और खुश रहेंगे तभी आप अंदर से तृप्ति का एहसास आएगा, और तभी आप खुशी बांट पाएंगे, और तभी हीरो हीरोइन बन पाएंगे, और तभी हम एक दूसरे को रिगार्ड देंगे संगठन में और एकता के सूत्र में बांधेंगे। तो ब्रह्मा बाबा में भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, बाबा ने कहा, क्योंकि दलाल से प्रीत नहीं रख, शिव बाबा को ही याद करना है। क्योंकि लौकिक में जब जब ये यज्ञ था तो ब्रह्मा बाबा ही दिखाई देता था, शिव बाबा नहीं दिखाई देता था। तो कुछ आत्माओं की ब्रह्मा बाबा में बुद्धि जाती थी, तो उनसे निकालने के लिए बाबा ने ये शब्द इस्तेमाल किए।
बेहद नाटक को बुद्धि में रख अपार खुशी में रखना है। ये बहुत सुंदर ड्रामा है, सचमुच में बहुत सुंदर है। सिर्फ इसके ऊपर जितना चिंतन करेंगे उतनी हमारी खुशी बढ़ती जाएगी और देह का बांध छूटता जाएगा। तो अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। संपूर्ण शरीर हल्का होता जा रहा है। महसूस करेंगे कि मैं इस शरीर में अवतरित खुशी का फरिश्ता हूँ, खुशी के सागर, शिव बाबा की संतान। बाबा से खुशी का संपूर्ण खजाना मुझे मिल चुका है, क्योंकि बाबा मिला, सब कुछ मिला। मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है। मेरी एक ही कामना थी कि पार ब्रह्म में रहने वाला भगवान शिव बाबा मुझे मिल जाए। वो मुझे मिल गया। पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है। अभी केवल एक ही इच्छा है कि निरंतर शिव बाबा की याद में रहे और बाबा का खजाना सबको बांटते रहे। तो मैं खुशी का फरिश्ता हूँ। मेरे रोम रोम से खुशी के प्रकंपन चारों तरफ वायुमंडल में फैल रहे हैं। हर एक आत्मा जो मेरे संबंध संपर्क में आती है वो खुश हो जाती है, क्योंकि बाबा के वाइब्रेशंस का अनुभव करती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बाबा ने मुझे खुशी बांटने के लिए निमित्त बनाया। हर आत्मा जो मुझे मिलती है उसके चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट आती है, उसकी खुशी बढ़ती है। ये देखकर मुझे और खुशी होती है। मैं बिल्कुल हल्का हूँ, रिलैक्स हूँ, शांत हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहा है और बाबा ने वरदानी हाथ सिर पर रख कर कह रहा है कि बच्चे तुम विजयी हो। मेरे सब खजाने मैंने तुम्हें दे दिए हैं। संतुष्ट भव और अपने संतुष्टता के प्रकंपन चारों तरफ फैलाओ। लोगों के जीवन के दुखों को दूर करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जाओ, विश्व का कल्याण करो। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। मेरी खुशी बढ़ते जा रही है और बाबा से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बाबा आज जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आएगी उसको मैं खुशी का दान दूंगा। उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरपूर हो जाए, ऐसा शुभ संकल्प रखूंगा। जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आएगी उसके दुख दूर हो जाएंगे। शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा।